सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। मेरा नाम विशाल, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। मैं 2017 में इसमें जुड़ा था। 2017 में उस समय तो देखा आपने, 2017 में देखा, इसके बारे में हमने थोड़ा जांच पड़ताल किया। इसके लिए पहले हमने आरटीआई डाली। आरटीआई में गवर्नमेंट की तरफ से सही आया, ठीक है, गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड है। उसके बाद इसके बारे में पता कराया। इससे सचेत.com में जाके देखा, सचेत में इसमें 639 में क्लियर आ रहा है। तो आज सरकार बोलती है हमारे अधीन में नहीं है, तो इसका जवाबदार कौन है? अब सरकार है। अब इसके पीछे हम सब आपस में लड़के एक दूसरे के पीछे पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को हमने पैसे जमा करे हैं। हम तो अनीता नेगी हमारे ब्रांच मैनेजर, पहले मैंने 2017 में ज्वाइन हुआ था मैं सिद्धू वाला ब्रांच से। उसके बाद पारितोष पंत। उसके बाद 2019 से जब ये अनीता नेगी ने 6 नंबर में खोला तो हमने वहीं पे हर चीज करना शुरू कर दिया था। अनीता नेगी चोर है, देखो जो चोर है वो। अनीता नेगी चोर है, होटल खोल रखा, हमने पार्टी कर रहे हो, चोर है उस साली वो। पता क्या बोल रहे हैं? यहाँ बताओ, हमको ये बोला उन्होंने, यहाँ बताओ हमारी बेइज्जती होगी। अनीता नेगी ने बोला कि हमारी बेइज्जती होगी। चोर नंबर 1 चोर है उस साली। चोर अभी किसी को नहीं बोल सकते जब तक ये पोर्टल नहीं खुलता। पोर्टल में पता चलेगा किसके पैसे दिए, किसके नहीं दिए। अब सुनने में तो ये भी आया, मेरी सितंबर में जब अनीता नेगी को स्कॉर्पियो अचीव करना था तो 9 लाख रुपए मैंने अनीता नेगी के में डाले थे सितंबर में। उसने स्कॉर्पियो अचीव करा। उसका जब अब मेच्योरिटी का टाइम आया, उसका पॉइंट भी आ गया। पॉइंट आने के बाद उसने दिया नहीं, और सुनने में आया बहुत कि उसने अक्टूबर की भी मेच्योरिटी दे रखी है, अक्टूबर की। अब आप लोगों में से किसी को दिया है तो बता दीजिए। अक्टूबर में भैया हमारे तो सितंबर की भी नहीं दी उसने तो। हमारे उधर 6 नंबर में सही चल रहा था, अगस्त की भी मेच्योरिटी दे चुकी थी वो देख यहाँ नहीं दे, तो यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे उधर 6 नंबर में अगस्त तक की मेच्योरिटी दे चुके थे वो। तो मेरा वही टाइम था, 9 लाख के उस समय 13 लाख भी मिल जाने थे, लेकिन बंद हो गया अक्टूबर में। मैंने खुद सुना, उसने फ़ोन करा कि जिस जिसकी मेच्योरिटी आ जाओ ले लो बंद होने से पहले। अब कहाँ गए पैसे अब हमें नहीं पता, और इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अब किसी का अक्टूबर तक मिला हुआ मेच्योरिटी, किसी का जुलाई तक नहीं मिला हुआ, किसी का अगस्त का मिला हुआ, किसी का सितंबर तक का नहीं मिला। मेन इसमें काम करने में क्या था कि कोई रजिस्टर में मेंटेन नहीं था कि सीनियरिटी वाइज दिया जाए। जिसका मन आया उसको दे रहे थे, जिसका मन नहीं आया नहीं दे रहे थे। और ये मेन सिस्टम था, पॉइंट का सिस्टम था। अब जैसे मुझे चाहिए पैसे, मैं बोलूँगा मुझे कैश नहीं चाहिए, पॉइंट दे दो, तो वो पॉइंट दे रहे थे। अब इसमें अब गड़बड़ किसकी बोल सकते हैं? किसी की नहीं बोल सकते। अब इसमें तो अब हमें तो अब जब तक पोर्टल नहीं खुलता, पॉइंट कितने पॉइंट आए, कितनों के मेच्योरिटी दिया, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करके कुछ नहीं कर सकते। और ये धरना प्रदर्शन मेरे हिसाब से तो इधर करने से अच्छा तहसील में किया जाता तो सबकी नज़र में होता है। इधर किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट के आगे ही बात रखनी पड़ेगी। इसमें ऐसा है, हमारे सामने कोई विपक्ष पार्टी नहीं। 1 तारीख को होती, जब हम सब थे 1 तारीख को देहरादून में, तो ऐसा ये मार धाड़, ये कपड़े नहीं फटते, क्योंकि हमारे साथ कोई पार्टी भी ढंग से नहीं आ रही है। और सरकार का है, सबको पता है, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दे रखा है। अब किसी पार्टी के खिलाफ तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। हमारी लड़ाई है, लेकिन विपक्ष को भी इसमें साथ देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। अब जब तक कांग्रेस साथ में नहीं आएगी, तब तक तो मुद्दा कौन उठाएगा? अब ये मुख्यमंत्री को हमने कागज़ दिए हैं, दे रहे हैं, अब देंगे, हम अपनी सारे कागज़ देंगे, लेकिन उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब ये ऐसे ही आज तक अब मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था, इतना कागज़ दे रखे, कोर्ट में इतने केसेस हो रखे, सबने इंडिविजुअल भी लेटर दे रखे, तो मुख्यमंत्री को आज तक पता नहीं चला कि ये हो रखा है। सबको पता है, लेकिन सब देख के अनदेखा बन रहे हैं। और धरना प्रदर्शन उन्हें पता है कुछ दिन करेंगे, शांत हो जाएंगे। मेरे एजेंट कस्टमर मुझे डेली गाली देने लग जाएंगे कि तू ही देगा पैसा, तो मैं भी कहाँ से दे दूँ? नहीं कदा नहीं, जो आगे आने के लिए बोल। देखो आगे तो तभी आएंगे ना जब उन्हें नहीं क्यों आए, क्यों नहीं क्या करना, सामान क्या देना, उनको फिर बस्ता बांधेंगे, आना पड़ेगा, है ना, यही सामान देना पड़ेगा। नहीं ब्रांच मैनेजर को आना पड़ेगा, आ भी रहे। गाली देंगे भाई, हमारे को लोग परेशान कर रहे हैं, हम क्या करें?
करेंगे हम क्या करेंगे? भाई हमारे जिगर खाना आराम हो रखा है। साथ में नहीं आ रहे हैं, आना आएंगे ना वो। कहाँ आ रहे? वो तो होटल खोल के बैठ गए होटल खोल भाई, के बैठ रखे हैं, बर्थडे बुड्ढे बना रखे, उनको पढ़ रखे हैं, तो पहले से बर्थडे पता बनाने नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि हम ना और हम आज बहुत परेशान है। और आज के हम दिन इतना में परेशान कोई हैं। ब्रांच मैनेजर नहीं आ रहे हैं कोई नहीं आ रहा। क्योंकि सबने बोला हुआ हमने कोर्ट केस कराओ। कोर्ट केस करके क्या नहीं, होगा? नहीं, कोर्ट केस किसने नहीं करा हुआ इधर पे 50% सबने करा हुआ है। कोर्ट केस करा हुआ, लेकिन आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इसमें? वही है, वो कह रहे कि धरना प्रदर्शन मत और- दो, और सबसे पहले हम रेख देख में आ जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। ये आप बोलना, ये सबसे पहले ये जांच होनी चाहिए, तो डिटेल में जांच होनी चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक। हम बोलते हैं जो दोषी है सब पे कार्रवाई होना चाहिए। ब्रांच जब तक पुलिस स्टेशन में ब्रांच मैनेजर के का पूरा बही खाता जमा नहीं होता है तब तक नहीं होगा। 37 ब्रांच मैनेजर की जांच होगी, वो पैसे गए तो गए। जब 6 नंबर में जब आज के दिन में बोला जा रहा है कि ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं कि हमने सबसे पहले कंप्लेन करी, लेकिन जब हमने नवंबर में जब हम कंप्लेन करने जा रहे थे तो उस समय बोला सबका इंडिविजुअल होगा। जब 6 नंबर में जब कंप्लेन वाली बात आई तो उन्होंने करा नाम उत्तम राजपूत का नाम डाला डायरेक्ट। मैंने बोला उस समय उनको आगे ला गए। उस समय सबने बोला, हमने वो कागज फाड़ के फेंक दिए कि जो देहरादून में ब्रांच लेकर आया है पहले GS 20 का नाम होना चाहिए। उन्होंने नहीं, तब भी वो कागज फाड़ के फेंक दिए। उसके बाद अपने आप गए SP ऑफिस में कंप्लेंट डाल दिया कि उत्तम सिंह राजपूत यहाँ से पैसे लेके जाता था, इसके आगे उन्हें कुछ नहीं पता। अब हम तो उत्तम राजपूत को जानते नहीं, हमारे सामने तो नहीं ले गया वो पैसा, हमारे सामने दिया उसने। हमने तो ब्रांच में जमा करे थे, हाँ। लेकिन हमने तो पैसे ब्रांच में जमा करे, हम तो नहीं जानते उत्तम राजपूत को। हाँ, GS 20 से 1-2 बार मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन इससे ऊपर तो हम किसी को नहीं जानते। देहरादून का बाहर का जो है वो है, मैंने तो उत्तम राजपूत को देखा भी नहीं है ढंग से, न कुछ पता है मुझे उसके बारे में। और तो वो कागज़ फाड़ दिया उसने, SP ऑफिस में कंप्लेंट डाल दिया कि उत्तम राजपूत पैसे ले जाता था, उत्तम राजपूत और ऊपर वाले। अब हम तो नहीं जानते, फिर हमने अपना कंप्लेंट डाल दिया कि ब्रांच मैनेजर ये गिरीश चंद बिष्ट, उर्मिला बिष्ट, ये हमने अपनी कंप्लेंट अलग से डाली हुई है पुलिस स्टेशन में। लेकिन अब उनका पहले पड़ गया है तो हमारी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसमें पहले ब्रांच मैनेजर ने डाल दिया। अगर इसी समय जब हम नवंबर में जब हम पुलिस में कंप्लेन कर रहे थे उस समय ब्रांच मैनेजरों ने मना करा अभी रुक जाओ, इकट्ठा डालेंगे। उस समय अगर हम डाल देते तो आज हमारा कुछ और होता, लेकिन उस समय सबको रोक दिया गया कि जनवरी तक रुक जाओ बोल के। अगर हम नवंबर में उसी समय कंप्लेन, ये अजीत भैया है, इनसे भी पूछ लेना, हमने स्टार्टिंग में कंप्लेंट डाल रहे थे, हम वकील से भी मिल गए थे। वकील ने फिर इन्होंने अनीता नेगी और मैडम और ने मना करा, अमन ने मना करा, उनके लड़कों ने अभी नहीं मत डालो, अभी हम कंबाइंड डालेंगे। लेकिन जब हमने देखा इनका कंप्लेन में उत्तम राजपूत का नाम है, नीचे वालों का किसी का नाम नहीं है। पट्टी पड़ा रखी थी। गिरीश चंद भी बाहर भी आया तो हमने पूछा, कह रहा हमारे तो उससे कोई बातचीत नहीं है, मिलाप नहीं है। तो हम अब जब GS ने इतना करा, हर चीज़ करा, मैं तो आज बोलता हूँ उसे सामने आना चाहिए था, सबके आगे बोलना चाहिए था। अब वो छुप रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कारण होगा, या फिर घोटाले में शामिल होगा या कुछ है। अब इसका जवाब तो अब जब तक जांच नहीं हो सकती क्लियर, किसी को भी ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हम। अभी जैसे मैं आया था इधर, वो आते सारे एक ने रोक लिया, उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये तो जब सरकारी नीति है एजेंटों के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद गरीब लोग तो ये तो नहीं सोचते ना, वो तो यही बोलेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वैसे हम भी बोल रहे हैं कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही कारण है इसका। जब तक ब्रांच की पूरी 37 ब्रांच है, 37 ब्रांच की डिटेल में जांच नहीं होती तब तक कुछ नहीं बोल सकते। हमारा तो मेन मुद्दा ये है, जब 2022 में ये सोसाइटी बंद हो गई थी, 2023 में इसमें सितंबर जब हम वकील के पास केस करने गए तो वकील ने देखते ही बता दिया कि ये तो 2023 में लेटर आ गया था, 2022 में बंद हो गई थी ये सोसाइटी। तो ये ब्रांच मैनेजरों को पता नहीं था। मेरा मेन है ये है। तो ये 2023 के बाद का पैसा गया कहाँ पे? जब ये सोसाइटी बंद हो गई थी, इलीगल था, गवर्नमेंट बोल रही है इलीगल था 2023 से, तो इसका पैसा कहाँ गया? इसकी जांच होनी चाहिए। वो पैसा गया कहाँ, किसके पास गया? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा ब्रांच खोल के कोई बैठा हो, उसे पता ना हो कि ये बंद हो गया। आज के दिन किसी भी ब्रांच मैनेजर से पूछ लिया जाए तो ब्रांच मैनेजर ये बोलता है हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो बैठा क्यों? तो ब्रांच खोल के बैठे क्या थे? जब हम एक वकील के पास जाते हैं, वकील ये 2 मिनट के अंदर ये निकाल देता है कि बंद हो गया।
तो ये ब्रांच खोल के बैठे हुए तो इन्हें पता नहीं था आज तक। सही बात है। तो यही कहने जब हमने बोला नहीं, इन्होंने तो क्या बोला, हमारे गुरु को कुछ मत बोलो, ये हमारे गुरु है, ऐसे बोला। अनिता नेगी ने खुद बोला कि हमारे गुरु है बोलो। तो यही चीज तो मैं बोल रहा गुरु हूँ, को कुछ मत बोलो। सबसे पहले जांच होनी गुरु बोला, चाहिए मेरा ब्रांच गुरु है मैनेजरों बोलो। की। शब्द भी बोले आज के दिन सारे ब्रांच मैनेजर खुले घूम रहे हैं हर जगह। सही बात है। तो सबने कंप्लेन कर दी डायरेक्ट उत्तम राजपूत के ऊपर देहरादून से। अब उत्तम राजपूत को कौन पकड़ने जाएगा? पहले जो ब्रांच खोल के बैठा हुआ था उसे कौन पकड़ेगा? अब जीएसबी सर ने बोल दिया मेरा तो कोई ब्रांच नहीं था, मैं आपके जैसे आम सबकी सीपी चोर तो वही लेकिन था। जिन्होंने ब्रांच खोल के बैठे हुए थे वो आज के दिन में घूम रहे हैं, उनका कोई जांच नहीं हो रही है। तो इसका लिए भाई क्या लोगों बोल को भी सकते हैं? आगे आना होगा। और भाई भी बहुत हैं इसमें, ऐसा नहीं कि भाई नहीं है। जब तक भाई नहीं आएंगे बहन कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। अब बड़े बड़े आदमी है, ऐसा भी नहीं है कि लुचड़ू पुचड़ू भी नहीं है। भाई लोग भी बड़े बड़े लिखे पड़े हैं इसमें। थोड़ा सा ना मैंने आप लोगों से कहा था कि जो क्या 2023 में हो गया, हम वकील के पास गए, ये जानकारी हमें तो नहीं मालूम। वही कह रहे हैं ना, पता है किसी को? उनको सारी जानकारी है। सुन दोनों क्या बोलना चाह रहे हो, हमें भी पता वो जानकारी, हम भी तो कल बोल सकते हैं उनको कि तुम्हारे पास हमारे पास वो भाई साहब ने बोला है, धरने में बोला उन्होंने, तो वो हमें अब पता चल रहा है। जुटते हैं उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब हम भी अंधे विश्वास में पड़ गए। अगर जब वकील 1 मिनट में ये नहीं बता सकता है कि ये 2023 में लेटर आ गया था, तो हम क्यों नहीं बता सकते? सबसे जुड़ी हमारा वकील भी वो था जिसे LUCC का नाम पहली बार सुना था उसने नेट में डाला और लेटर हमारा ये है कि हम ये मोबाइल तो हाथ में लेके बैठे हुए हैं, लेकिन अपना फोटो खींचने के लिए LUCC टाइप करते हैं, लेकिन उसके बारे में साइड में जानकारी नहीं हासिल कर। उनका कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में इलीगल तौर में चल रही थी, पैसा मिलेगा पहले हमारा मिलेगा। अब ये है कि अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। जितना हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इधर उधर करेंगे, सरकार के ऊपर दबना इकट्ठा करोगे और आपस में लड़ाई करके अपना ही नुकसान है, लोग हटते जाएंगे। अगर मैं इधर आके तो वो आएगा आदमी दूसरे दिन से नहीं आएगा। तो आज के दिन में वही हो रहा है। जो बात है अपने मन में रखो, अपने सगवर जितने लोग आना चाहते हैं उन्हें लेकर आओ। वो तो जब मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। जब तक 37 ब्रांच मैनेजर की जांच नहीं होती, उसके बाद उनका रजिस्टर नहीं खुलता है, किसके पैसे गए, कहाँ से गदर हुआ, तब तक हम किसी को नहीं बोल सकते। ऐसे तो कल कस्टमर आ रही है, अभी सड़क चलते क्या बोल रहे हैं कि ये एजेंटों को पकड़ो, जब गैर कानूनी थी तो उन्होंने क्यों पैसा जमा करा घर से। वही हमारे साथ हो रहा है, वही हम ब्रांच मैनेजरों के साथ कर रहे हैं। यही चीज़ घूम रही है आप आगे। इसके चक्कर से क्या हो रहा है, जो आने वाले लोग हैं वो भी टूट जा रहे हैं। अब बाकी अब सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अब सब समझदार हैं। अब मैं इतना कह के मैं अपनी बात रखता हूँ। और जो सबको मदद हो पाएगी, हम भी रहते हैं हर जगह, सारे साथ हैं, हम सब साथ हैं। मैं सबको नमस्कार। सारे ब्रांच